भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह यज्ञ का सामान्य प्रशिक्षण शिविर तो आप सब देख रहे हैं मेरे सामने। हमने पहले ही पूरे अपने सामग्री वस्तुएं सजा कर रखी हुई हैं, क्योंकि जब हम यज्ञ करते, हवन करते हैं तो उससे पहले अपने पास जो भी यज्ञ की वस्तुएं, सामग्री हैं वो उपलब्ध हो। तो इसीलिए हमने देखिए सभी समिधाएं हैं, सामग्री, घी है, दीपक है, कपूर है और सामने यज्ञ कुंड सजे हुए। तो इस प्रकार से जब भी यज्ञ प्रारंभ करें तो उससे पहले संपूर्ण अपने जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण रूप से रेडी कर रखें, जिससे कि हमको उठना ना पड़े। तो इसके जो विषय है उसको हम ध्यान रखें। उसके बाद यज्ञ करने से पहले साथ में पवित्रीकरण भी करते हैं, आवश्यक है। जल को भैषज्य कहा गया है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनुस्मृति में, कि यह जो जल है वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है। इसको अमृत कहा गया है। तो इस अमृत रूपी जल को हम भाव बनाते हुए अपने शरीर को पूर्ण रूप से सिंचित करेंगे। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं और फिर देख रहे हैं मेरे सामने आचमन पात्र है। इसमें सामान्य कॉपर का पात्र हो या जब तक नहीं है तब तक जो भी स्टील के पात्र है वो रख सकते हैं। जब उपलब्ध हो जाए तो ये कॉपर का पात्र ये बहुत ही अच्छा पात्र माना गया है। ये हमारे शरीर के लिए भी, जब इसमें हम जल रख कर इसको पीते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार के जो विकृतियां हैं, जो शरीर में अपचन की समस्या है या स्किन डिसीज जैसे रोग है, तो उसके लिए ज़बरदस्त होता है इसका जो जल है। तो इसीलिए हम पात्र भी हम कॉपर का लेते हैं और जो
लोटे हैं, जो अन्य सभी देख रहे हैं मेरे पास श्रुआ है। तो आइए अब आचमन करेंगे। 3 बार हम मंत्र के पश्चात इस जल को पान करेंगे, अमृत रूपी जल, और इतने जल लें जिससे कि हमारे कंठ तक जाए, उससे अधिक ना। तो इससे जो हमारे कंठ में कफ आ गए या गला बैठे तो उसके लिए एक शुद्धि का कारण इसको माना गया है। तो मंत्र के पश्चात ऐसे पान करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः एक बार और जल लेते हैं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। और ये अंतिम तृतीय, ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेयताम स्वाहा। आचमन के पश्चात जो दाएं हाथ में है जल, उसको पात्र में से छोड़ देते हैं। पुनः बाएं हाथ में जल लेंगे और जो अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली है, मध्यमा और अनामिका, तो इनसे स्पर्श करेंगे अपनी जो वाणी है, दोनों आँख है, दोनों कान है, हमारी नासिका है, दोनों भुजाएं हैं, दोनों पैर हैं, सारे जो अंग प्रत्यंग हमारे शरीर के वो सब स्वस्थ हों। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रवाम शरदः शतम। हम शतायु हो, हम अधिक समय तक अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रख पाएँ। जब तक हमारे शरीर है तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं वो देख पाए, सुन पाए, बोल पाए, चल पाए। तो इस प्रकार से इस जल को निमित्त मानकर हम भावना करते हैं कि हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, अंग प्रत्यंग, वो स्वस्थ हो, सबल बने। तो इस प्रकार से बाएं हाथ में जल लेकर प्रथम हम दाईं ओर स्पर्श करेंगे, फिर बाईं ओर। मंत्र के पश्चात ओम वाग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। फिर संपूर्ण जल को अपने पूरे शरीर में शुद्धिकरण। अब इसके पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। स्तुति का अर्थ होता है कि जो परमपिता परमेश्वर, सबके रक्षक, सर्वद्रष्टा, उनके जो गुण कर्म स्वभाव है उसको हम स्मरण करते हैं। स्तुति का अर्थ है स्मरण करना, कि वह दयालु है, अजर अमर अविनाशी है, वह न्यायकारी है, सभी को देखने वाले सर्वद्रष्टा है, सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से उनके जो गुण कर्म स्वभाव उसको स्मरण करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम मांगते हैं। जैसे हम कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, अन्य जो अलग अलग समुदाय के लोग जहाँ पर भी जाते हैं, तो जाने के बाद क्या करते हैं, मांगते हैं कुछ न कुछ, कि हमारे शरीर में यदि कोई विकृति है तो वो दूर हो जाए, हमारी जो मनोकांक्षा है, इष्ट जो हमारी अभिलाषा है, तो वो पूर्ण हो। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना में मांगते हैं। तो ऐसी इस यज्ञ के माध्यम से जो अग्नि के भी जो विधाता है, अग्निदेव, उसको हम स्मरण करते हैं, फिर मांगते हैं, और उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन में लाते हैं, व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार को अंतिम सत्य कहा गया है। जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरुजनों से, जिनके भी सानिध्य में हम रहते हैं, तो वो व्यवहार में दिखना चाहिए। तो इसलिए हम यह प्रयास करते हैं या अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो शुद्ध हो, पवित्र हो। तो इस प्रकार से हम जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है उसके माध्यम से हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए करेंगे हाथ जोड़कर। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः,
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन त्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽवन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोर्रयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिते ये धामन्नद्यैरयन्त अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से हम मंत्रों के माध्यम से अपने जो भाव है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव है वो अनंत है, उसको हम अपनी मेधा से बुद्धि से वाणी से हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, नहीं कह सकते। तो इसलिए मंत्रों के माध्यम से हम अपने भावों को जोड़ते हैं। अब इसके पश्चात हम अग्नियाधान करेंगे। अब देव यज्ञ पंच महायज्ञ की चर्चा हमारे शास्त्रों में कही गई है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत। भगवान मनु कहते हैं कि जो पंच महायज्ञ है, इस पंच महायज्ञों का विधान प्रत्येक जो गृहस्थ जीवन जीने वाले साधक गण हैं उनको करना ही चाहिए, उनके लिए आवश्यक ही है। ऋषि यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हम संध्या ध्यान करते हैं प्रातः काल सायंकाल, और देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र हवन कहते हैं। फिर नृयज्ञ अतिथि यज्ञ जिसको कहा जाता है, उसमें हम जो हमारे चौखट में घर में आए भिक्षुक जो भी सन्यासी साधुगण आते हैं तो उनके सेवा सत्कार करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, परिचर्या करते हैं और उनसे फिर ज्ञान उपार्जन करते हैं हम। फिर बलि वैष्णोदेव यज्ञ जो मनुष्य से इतर प्राणी जीव जगत हैं, गाय हैं, अन्य हिरण आदि पशु पक्षी जितने भी हैं, तो उनको भोजन देना, उनके लिए दाना अलग से निकालना, और या ना हो तो हम छोटे से जो अपने घर में अग्नि जब हम प्रदीप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन को ग्रहण करने से पहले हम थोड़ी सी अग्नि लेकर, अंगारे लेकर उसमें हम थोड़ी सी जो अनाज है, भोजन है, उसको हम उसमें समर्पित कर देते हैं उनके नाम से। तो ये है बलि वैष्णोदेव यज्ञ। फिर है पितृयज्ञ, जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अभिभावक जन हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, परिचर्या करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूर्ण करते हैं। तो ये पंच महायज्ञ का विधान हमारे शास्त्रों में जो वैदिक वांग्मय है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें अलग अलग जगह ये बात कही गई कि जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं उनको ये पंच महायज्ञ का विधान अवश्य ही प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो उसी में ये आज हम कर रहे हैं देव यज्ञ अग्निहोत्र हवन। तो हमने पहले से ही जो समिधा है अपने पास, ये काऊ डंग यहाँ पतंजलि में हम तैयार करते हैं, इसमें कुछ जड़ी बूटी मिलाकर इसको बहुत ही सुंदर आकार समिधा की भांति, तो इसको हमने पहले ही ये सजा रखा है। आप देख रहे हैं समिधा हमने सजा ली है। अब इसमें अग्नि स्थापित करनी है, तो उससे पहले हम ये दीपक है, दीपक में बत्ती है, उसको हमने घी से गीली कर ली है। अब इसमें हम अग्नि स्थापित करेंगे। मंत्र के पश्चात
जो वह परमपिता परमेश्वर, उनका 3 स्वरूप है कि वह भू स्वरूप है, भू अर्थात पृथ्वी लोक के देवता है, स्वामी है, और अंतरिक्ष लोक भुवः, जो अंतरिक्ष लोक के देवता हैं, उसके स्वामी हैं, और अंतरिक्ष लोक के पश्चात जो द्युलोक हैं, जो सूर्यमंडल है, उनके भी वही स्वामी हैं। तो भूर्वै प्राणः भुवर्वै अपानः स्वर्वै व्यानः, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको स्मरण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस प्रकार से दीपक को हम प्रज्वलित कर लेते हैं। अब उसके बाद मेरे पास श्रुआ है, इस श्रुआ में मैं कपूर लूँगा, उस कपूर में भी अग्नि लगाकर जो हवन कुंड है, यज्ञ वेदी है, उसके मध्य में, समिधा के मध्य में स्थापित करूँगा। तो ये जो अग्नि है, इस अग्नि को सभी देवों का मुख कहा गया है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, सभी देवताओं का मुख, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हमारा मुख है, आस्य है। इस आस्य में जो ग्रास डालते हैं वो संपूर्ण इस शरीर को मिलता है, उसका लाभ। यदि गलत आहार डालते हैं तो गलत मिलता है, अच्छा डालते हैं तो अच्छा हमको पौष्टिकता मिलती है, शरीर में ताकत आती है। वैसे ही हम अग्नि में जो भी वस्तु डालें वो शुद्ध हो, पवित्र हो। तो इस प्रकार से पवित्रीकरण का भी हमको ध्यान हो। तो मंत्र के पश्चात हम इसमें अग्नि को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वत्योरिव भौम्ना पृथिवी वरेम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याय दधे। तो ऐसे अग्नि स्थापित कर लीजिए। अब उसके पश्चात जो अग्नि हमने इसमें स्थापित की वो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो, उद्बुद्ध हो। जैसे हमारा जीवन है, जीवन में यदि कोई प्रकाश नहीं, कोई अग्नि नहीं, तो शरीर, हमारा जीवन जैसे निरर्थक हो जाता है। इसका जो प्रयोजन है, शरीर व्यर्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है, और अंतिम में तो फिर मृत्यु ही हो जाती है। तो वैसे ही इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, इसको और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, जिससे कि हम इसमें जो भी हवन सामग्री इसमें डाले, घी की आहुति हम दे, तो वो अत्यधिक सूक्ष्म होकर, अत्यधिक एनर्जी से युक्त होकर इस संपूर्ण वातावरण में घुलकर हमारे लिए भैषज्य प्राण वायु को ये प्रदान करे। तो इसलिए हम घृत की आहुति एक देंगे हाथ जोड़कर कि यह जो अग्नि है वह एक निमित्त मात्र है, और इस निमित्त को हम अपने जीवन में सार्थक बनाएं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से अग्निमय बन जाए, तेजमय। अग्नि का 3 स्वभाव है। एक उष्णता है, ताप है, कि जो भी वस्तु डालो तो वो उसको गर्म कर देती है, ये अग्नि उसको अपने अनुरूप ढाल लेती है। दूसरा है ये प्रकाश वाली है, इसमें प्रकाश है। और तीसरा है कि इसमें गति है, इसमें जो भी हम डालते हैं तो ये उसको अपने अनुरूप ढालते हुए आगे निरंतर बढ़ती जाती है। तो इसलिए इसके 3 स्वभाव, वो 3 स्वभाव हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो इसलिए आइए दोनों हाथ जोड़कर कि अग्नि अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तो एक आहुति हम घी की डालेंगे। इसके पश्चात 3 समिधा का आधान, ये 3 समिधा है। 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। एक शिशु अवस्था, बाल्यकाल, द्वितीय है किशोर अवस्था, युवा अवस्था, और तृतीय जो समिधा हम समर्पित करते हैं वो वृद्धावस्था। तो 3 अवस्थाओं का प्रतीक ये 3 समिधा हम समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम। अब द्वितीय समिधा लेते हैं, 2 मंत्रों से एक आहुति। ओम
समिधाग्निं दुवस्यता घृतये बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिष घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। अब तृतीय समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। और फिर जो और समिधा बच गई तो उसको ऐसे साइड में रख देते हैं जिससे कि अच्छे प्रकार से प्रज्वलित हो। तो ये तीन समिधा तीन अवस्थाओं का प्रतीक। अब पंचघृत आहुति की ये जो अग्नि स्थापित किए ये अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो, अच्छी प्रकार से ये भैषज्य से युक्त हो। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे। इससे उत्पन्न जो वायु है, जो औषधीय गुण है, वो वायुभूत होकर संपूर्ण वातावरण को सुगंधित बनाता है, संपूर्ण वायु को ये शुद्ध बनाता है, हमारे लिए आरोग्य नैरोग्य प्रदान करता है। तो इसलिए इसको हम अत्यधिक प्रज्वलित करें जिससे कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य, हमारे जीवन में नैरोग्य आए। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। अंतिम में जिनको मंत्र पता ना हो तो स्वाहा अवश्य बोलें। स्वाहा का कई अर्थ हैं। सु आह, सु अर्थात शोभन, आह कहना, सत्य बोले हम, प्रिय बोले, प्रिय वचन, हमारी जो वाणी हो प्रिय हो, मधुकर हो, मधुग्राह्य हो। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः, कि हम जो भी बोले वो मधुकर हो। और स्व आह, हम अपने जो अहंकार स्व जिसको हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति हमारा अहम भाव है, दर्प है, मद है, उसका परित्याग करना स्वाहा है। और एक स्वाहा जो हम देखते हैं भस्मीभूत करना अपने आप को, तो हम इसमें अपना जो जीवन है उसको भस्मीभूत करते हैं। इसको प्रतीक बनाकर इस राष्ट्र यज्ञ में, यज्ञ का बहुत बड़ा अर्थ है, ये तो उसका एक भाग है। अग्निहोत्र यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, जिससे हम संपूर्ण जो देव लोग हैं उसकी पूजा करते हैं, जिससे हमारा आचरण अच्छा बनता है, जिसके माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं, देते हैं। हम यज्ञ कर रहे हैं, समष्टि को दे रहे हैं, और समष्टि से हमको ये सारी जो वस्तुएं मिल रही है, हमको शरीर भी इस समष्टि से मिले। तो ये आदान प्रदान, तो जहाँ पर भी सात्विकता फैली हुई है वो सब यज्ञ ही है। परमपिता परमेश्वर एक यज्ञ ही कर रहे हैं कि वो बना रहे हैं, फिर स्थिति बनाए हुए और प्रलय, तो सब यज्ञ है। लेकिन उसका एक पार्ट यज्ञ का ये अग्निहोत्र है जिसका हम विधान कर रहे हैं, यहाँ हम इसको आरंभ कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से यदि किसी को मंत्र पता ना हो, किसी को ये सारी जो विधि ना आता हो, तो गायत्री मंत्र से करें, जिसको महामंत्र कहा गया है। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पास सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है, गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्प में होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो सब बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था,
कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।